सुशील पंजाब से। और आज मैं पहुंचा हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बहुत बड़े सहयोगी जो उत्तर भारत में दिल्ली में उनके साथ में जो लगभग 17 साल जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में बिताए हैं और सबसे करीबी जो उनके रहे हैं यहाँ पे। और उन्हीं नानक चंद रत्तू जी के गांव हम आज सकरूली डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में उनके चचेरे भाई जो सुच्चा सिंह जी हैं उनके घर पे बैठे हुए हैं और आज नानक चंद रत्तू जी के बारे में और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जुड़ी उनकी यादें, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका घर भी अभी हम देख के आए हैं, वो भी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो हम अभी बैठे हुए हैं जो उनके रत्तू जी के चचेरे भाई जो सुच्चा सिंह जी हैं उनके आप भतीजे जी है। हाँ जी, आप उनके जो हैं चचेरे भाई के आप बताइए, आप खुद ही बताइए। पुत्र हूँ। हाँ जी, पुत्र हूँ। चचेरे भाई के बेटे हैं। बेटे। हाँ वही। तो चचेरे भाई जो है नानक चंद रत्तू जी के उनके बेटे हैं सुच्चा सिंह जी। तो इनसे बात करेंगे। और ये दिल्ली में नानक चंद जी के पास में वहाँ रह चुके हैं बचपन में। लगभग 1974 का ये समय था जब उस समय ये छोटी उम्र के थे, तो तब वहाँ रत्तू जी के पास में ये रहते रहे। तो 2022 की 6 फरवरी को नानक चंद रत्तू जी को उनका जो 100वां जन्मदिन है, उनकी जो जन्म शताब्दी आ रही है 6 फरवरी को, तो उसके उपलक्ष्य में जो एक गौरव ग्रंथ जो लिखा जा रहा है बाबा साहब के आधुनिक आनंद नानक चंद रत्तू जी, उस विषय पर जो किताब लिखी जा रही है उसकी जो सामग्री हम कुछ इकट्ठा करने के लिए यहाँ उनके गांव पहुँचे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सुच्चा सिंह जी से, जो मैंने बताया कि रत्तू जी के जो चचेरे भाई हैं उनके बेटे हैं वो। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में और रत्तू जी के बारे में बताइए, जो आपकी यादें उनसे जुड़ी हैं, जब आप उनसे मिले तो वो आपसे क्या बातें करते थे, आपको कुछ समझाते थे, या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपको क्या वो बताते थे? हमें पहले अपने चाचा जी के पास दिल्ली में गए। वो देवनगर डबल स्टोरी 228 में मकान में रहते थे। ठीक है, उस वक्त वो हेड क्लर्क थे, कृषि विभाग में हेड क्लर्क थे। हम उसके पास जाते थे। मैं पहले अपनी पढ़ाई अंडर बीए छोड़ के चले गए। उसने बोला आप गांव में चल जाओ, आप पढ़ना शुरू करो, अब मैं किसी न किसी आपको किसी न काम लगा दूंगा। लेकिन मैं उसका कहना नहीं माना। मैं वहीं उसके पास काफ़ी देर रहा। वो जो डॉक्टर मैदगा के घर गए थे, उनका नाम भूल गया, तो उस सविता कबीर। हाँ, सविता कबीर जी। उसकी वो नाम चार्ज ने गाँव में चलना, तब मैं उसको जो भी कहे उसको चीज़ देना, खाना ले के देना, जो भी मांगते मैं उसको ले के देना। लेकिन नाम चीज़ का साढ़े साथ वो प्यार था कि हमारे पिताजी जो पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में आए थे, नाम चंद रत्तू जी वहाँ रहते थे। उस वेले भी जब 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ था, सारे गांव माता पिता जी रह गए थे। उस वेले भी नाम चंद ने उनकी बहुत मदद की, कहाँ है कहाँ, उनके पिस्ता का के वो गाँव सकूली में लाए। वो बात भी मुझे याद है। नाम चंद वो अच्छे आदमी थे। उसके पास जगन्नाथ पहाड़िया जो चीफ मिनिस्टर आते उसमें उत्थे आते थे, वो मेरे भी बागवा होते थे। तो भाई भी नाम चंद घर में नहीं होते, वो आ जाते, मैं उसको पानी पूनी देता था। वो बड़े बड़े अफसर भी उसके घर में आते थे, तो बाद वो उसके पानी पूनी मैं ही देता था। तो नाम चंद भी मेरी वो इज्जत करता था। तो 2 साल के बाद मैंने नाम चंद ने मुझे एक सुंदर MP पार्लियामेंट कुछ का हुआ, उसके मकान में मुझे कमरा लग गया। फिर मैं तो मेरा छोटा भाई जो अब दिल्ली में रहता है उसके पास रहने लग पाए। तो डॉक्टर मैदगा की जो भी बात करते थे, नाम चंद डॉक्टर मैदगा की बात करते हैं, उसकी जो भी काम शुरू करते डॉक्टर मैदगा से शुरू करते हैं। डॉक्टर मैंने इतना किया, इतनी पढ़ाई की है, तुम भी बच्चे ऐसा करो, तुम ही कितने कितने काम हो जाओगे। हमें बहुत कुछ डॉक्टर मैदगा दसते हैं। उसने एक फोटो अपने कमरे में जिसमें कम से कम उस वेले का 5000 रुपये खर्च हुआ है। डॉक्टर मैदगा की फोटो बहुत ही बढ़िया अपने कमरे में लगाई थी। अब पता है या नहीं है? और कोई आपके पास में नानक चंद रत्तू जी से जुड़ी कोई यादें आपके पास में, कोई उनके फोटोज पुराने या कोई भी यादगार? हाँ, फोटो है हमें जो जब अपने नानक अपने डॉक्टर मैदगा को
शमशान घाट लेके जाते हैं, उस वेले भी नाग चंद का मोहरे 14 आदमी उसमें लगे हुए हैं, जिसमें नाग चंद मोहरे लगे हुए हैं, आरती में लगे हुए हैं। जब मुंबई में उनका हाँ शमशान होया तो नाग चंद साथ में गए आ, वो साथ में उसकी जो नाग चंद की फोटो आ वो बाबा की आरती के मोहरे लगे, बाकी पीछे आदमी लगे आ, नाग चंद जी मोहरे लगे हुए। वो आपके पास में ओरिजिनल फोटो है आपके पास में? वो हो सच्चाई करे मिल सकती है, उसने मकान सा लगा था, हमें देखी जो गिर गया। अब उसकी बहन रहती है, उसके पता करेंगे उसके पास है या नहीं है, पता कर लेंगे। बहन कौन सी? उसकी बहन वो भी डेथ हो चुकी है। अच्छा हाँ जी। किनकी? रत्तू जी की? हाँ जी हाँ जी। अच्छा इनकी जो सगी बहन? हाँ सगी बहन है। ठीक है ठीक है। तो नागचंद रत्तू जी कितने भाई बहन हैं टोटल? नागचंद रत्तू जी दो भाई आ, एक बहन। अच्छा दूसरे भाई का नाम क्या? भगत राम, वो भी डायरेक्टर थे वहाँ दिल्ली में, वो भी डेथ हो गई। अच्छा जो उनके बच्चे जब आप फोन कांटी में रहते हैं। अच्छा जी। भगत राम जी की डेथ कब हुई है कुछ याद है? नहीं याद है जी, तो इसके बाद ही हुई अच्छा है। उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ रहते? वो फोन कांटी में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अच्छा जी। बाकी इंग्लैंड में रहते हैं। अच्छा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी। ठीक है। तो उनकी जो बहन है वो उनका देहांत पता है, याद है आपको? बता दें पुलिया में हुआ, पुलिया राठा साथ भी है उस वहाँ, पुलिया राठा में उसका ध्यान हुआ। ठीक है ठीक है। तो हाँ जी। और यहाँ पे सुनने में आया हमारे साथ में डॉक्टर गुरदावर राम जी बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले उन गांव में जब आए तो उनसे ही मुलाकात हुई, वो हमको यहाँ लेकर आए, हम उनके धन्यवादी भी हैं। और उन्होंने हमें ये बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ आ चुके हैं इस गांव में, सकरूली में, रत्तू जी के। तो अभी थोड़ा सी उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताएं इस बारे में, आपके पास में क्या जानकारी? सर जैसे हम मतलब बातें करते हैं जो बुजुर्ग वगैरह अपने हैं गांव के, तो वो ही इतना बोलते हैं मतलब वे डॉक्टर साहब इस गांव में आ चुके हैं। अच्छा जी। हाँ जी। वो बुजुर्ग अभी नहीं वो पता नहीं ये सबसे नज़दीक है उनके, इनको ज़्यादा पता होगा क्योंकि हम तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी। एग्जैक्ट जरा है वो कोई बुजुर्ग हैं जो रत्तू जी के साथ में मतलब थोड़ा सा, और उनके जो कोई हम उम्र हो या कोई बाबा साहब के समय से जो कुछ, क्योंकि अभी भी बाबा साहब के समकालीन जो हैं अभी भी हयात में हैं, जीवन में हैं, कोई ऐसे जो बुजुर्ग जिनसे हम मिल सके, जिनके बारे में रत्तू जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी मिल सके? हाँ है बुजुर्ग है जी, सवाना नाम, वो दिल्ली में रहते हैं, जिनकी एज 85 के लाख है। वो भी डॉक्टर अम्बेडकर के घर में रहता था। वो मैं उन्हें कई बार बताया भी सवाना रत्तू राम रत्तू। हाँ जी। उनके ये भी ना हमारी भतीजे है इनकी। अच्छा ये भी इनके फैमिली में जो हमारा है वो साथ रिश्ता उसमें वो दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। तो उनका कोई नंबर या एड्रेस वगैरह कुछ मिल सकता है? नंबर मिल सकता कोई टाइम? हाँ जी मिलता सकता है। ये साथ में रहते थे जी। अच्छा इसने बोला भाई जब भी डॉक्टर मैं नहाते थे तो मुझे कहा सवाल नाम, मैं हाँ जी मुझे पाउडर लगा, कहना मैं डॉक्टर मैं करके पाउडर लगाता था। ठीक है ठीक है। हाँ। तो उनसे तो फिर दिल्ली में ज़रूर मिला जाएगा उनसे भी, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ भी जो रत्तू जी के जो साथ रहने वाले ये बहुत ये सवाल नाम था बहुत साथ में उनके घर में ही बहुत रहता है। ठीक है। हाँ जी। इनका हाँ कोशिश करिए कि इनका हमें कुछ नाम एड्रेस वगैरह मिल जाए, तो नंबर वगैरह मिल जाए तो, क्योंकि जो उनके बहू है शायद दिल्ली में जो है, हाँ वो उसको जानती है, सीधा जानती है। बलाकीपुर बिहार सूट में भी कुछ सामान बाबा साहब का हाँ दिया पता चला है। तो उनसे भी मिलना होगा। और भी कुछ ये सवाना नाम है, इसको ज़्यादा ही पता है कि उसके साथ में है, तो मेरी एज से भी बड़ा है। हाँ जी हाँ तो जी। उसको इसके डॉक्टर मार के घर में रहता है, फार्म में वो वहाँ में रहता था। जो डॉक्टर मेडिकल से मिसेस है ना, उसकी इसके बहुत बात की, आप लेके जाना आना, बहुत लिंक थे सवाना रत्तू की। ठीक है। अच्छा गांव में टोटल सिक्योरिटी गांव में कितने घर हैं, परिवार हैं? ये रत्तू बाजार की सारे टोटल कम से कम ये अपनी 1100 वोट लगभग है। 1100 वोट है। 200 का है, 2-2.5 का है। 250 हाँ, 250 परिवार है। हाँ, 250। ठीक है 1100 वोट लगभग है। ठीक है ठीक है। और अभी यहाँ के कुछ युवा लोग जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के साथ, अभी विचारधारा के साथ में कुछ जुड़े हुए कोई ऐसे कोई कार्यकर्ता हैं यहाँ पे? नहीं वो कम जुड़े बहुत, क्योंकि लोगों को गाइडेंस देती
लोगों को पता नहीं है, कई को डॉक्टर अमेरिका ने की तकी ने कुछ है पता वो जुड़े हुए आ ते बाकी बहुत लोगों ने पता नहीं डॉक्टर साहब की से साड़ी वास्ते की कीता की ने सोची इन्हें लोगों को बहुत कम पता। ठीक है। रत्तू जी के बारे में जानते हैं लोग? हाँ, रत्तू भाई को सभी जानते हैं, सब गाँव में जानता है। ये जानते हैं कि वो बाबा साहब के साथ में रहे हैं। हाँ, बापू सभी आस पास जानते हैं लोगों हाँ जी, हाँ जी। आस पास जानते हैं। सही है, क्योंकि पूरे विश्व में उनका नाम है रत्तू जी का। नहीं ऐसा थी, मैं उसकी किताब भी लाई नांग से रत्तू भी लिखी, लेकिन कोई ले गया हम लोग के दे ही नहीं। बाद में नांग से रत्तू अंडर सेक्रेटरी बन गया किसी को घर में। हाँ जी, हाँ जी। अंडर ये देखिए, ये उन्हीं की लिखी हुई किताबें हैं, ये हिंदी में अनुवादित हैं। ये वैसे तो उन्होंने जो ओरिजिनल लिखी है वो तो इंग्लिश में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये ट्रांसलेट की हुई है, तो हमारे पास वही थी। ये ठीक है, रत्तू जी की ये देखिए फोटो। ठीक है। अगर कोई आपके पास में भी कोई उनका फोटो हो या कुछ भी उनकी कोई याद हो, यादगिरी, तो देखिएगा हमें, अगर वो मिल जाए तो ढूंढ के रखिए दूसरे से। ठीक है। हाँ जी। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे उनके बारे में, रत्तू जी के बारे में, या आप कोई जैसे उनका घर है पुराना उसके तो साथ ही वो हमारा एक- क्या है, हाँ, जो नांग है उसके साथ ही हमारा क्या है, जब वो भी गिराया हुआ है। जी जी जी। पहले वो क्या है छोटा है वो उसके- हमने देखा हाँ, होगा। उसका वो भी हमारा ही है। इनका जो पीछे वाला तो इनका वहाँ यहाँ पे डॉक्टर साहब से भी हम बात कर रहे थे कि उनकी याद में, रत्तू जी की याद में कुछ ना कुछ वहाँ पे बनाया जाए कोई। हाँ, हमारी ये सोच पहले आई थी, एक 6 महीने पहले हुई थी। हम खुद रहे लोग भाईचारा इकट्ठा हुआ था, सभी लोगों ने बोला हम देंगे, हम भी बोला कि हम भी मदद करेंगे। तो डॉक्टर अमेरिका की नांग के साथ फोटो बनी, तो कुछ जगह के लिए कोई गाली बनी, तो हम भी लोगों के मन में है कोई जगह कोई नांग चांदी याद करता है डॉक्टर अमेरिका की जगह जू बनाई जाए। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए जैसे ये फोटो है हाँ जी, हाँ जी। दीदी का। हाँ जी। ये जब दीक्षा लेने के लिए 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में जब दीक्षा लेने के लिए उस स्थान पे स्थल पे जा रहे हैं, तो हाँ जी। रत्तू जी के कमरों पे ही वो हाथ तक है। से वहाँ पे स्थल पे जा रहे हैं। उससे पता चलता है कि बहुत नजदीक थे। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। 17 साल उन्होंने नाल रहे हैं। पहले जब डेथ भी हुई डॉक्टर अमेरिका सबसे पहले रात को छोड़ के गए। हाँ जी, हाँ जी। रात को छोड़ के सुबह आए थे। 4 बजे हाँ। 5 बजे उनको आए तो थोड़ी देर बाद ही फोन आ गया हाँ, कि फोन आ- बाबा साहब नहीं हाँ। है। 55 दी जाओ। ये किताबें पढ़ने से आप भी पढ़िएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको पंजाबी में भी करें, क्योंकि पंजाब में थोड़ा जो मैं हमें को वो दिक्कत आती है हिंदी पढ़ने में या इंग्लिश में भी, तो पंजाबी में भी भविष्य में इनको करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये पढ़िएगा, फिर रत्तू जी की किताबें पढ़ के पता चलता है कि वो बाबा साहब के कितने क्लोज थे, और बाबा साहब भी उनकी कितनी इज्जत करते थे, ठीक है, ठीक है। और मतलब अपने मन की बात करते थे, अपना हर सुख दुख अपनी उनके साथ शेयर करते थे। ठीक है। हाँ जी। दूसरे जो उनके साथ में दिल्ली में जो उत्तर भारत में उनके साथ में रहे सोहनलाल शास्त्री जी, तो वो भी पंजाब के ही थे। हाँ जी, उनका हाँ जी। जन्म वैसे अभी वो एरिया पंजाब में के उधर गुरदासपुर बॉर्डर से परे उसी साइड पाकिस्तान में चला गया। तो इधर साइड में ये पंजाब के लिए एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि उत्तर भारत में जो बाबा साहब के सबसे ज़्यादा करीबी जो रहे वो पंजाब से ही। पंजाब से ठीक है। और फिर आप जानते हैं कि बाबा साहब के मिशन को भी उनके बाद में भी जो पूरे देश में विश्व में बाबा साहब के मिशन को फैलाने वाले, पहुंचाने वाले कांशीराम जी भी पंजाब से ही थे। पंजाब से। ये भी पंजाब के लिए गर्व की बात है। लेकिन पंजाबियों को ये इतिहास मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि उनके बाबा साहब के अपने महापुरुषों के जीवन को हम और ज़्यादा बड़े पैमाने पर पंजाब में फैला सकें। बाकी तो काम हो ही रहा है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि पंजाब वालों को पता ही नहीं है कि हम क्या हमारा इतिहास है, हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने क्या किया है। तो ठीक है रत्तू जी के बचपन की यादें कोई? बचपन की यादें कोई उनके पता आपको पता है, या कोई और साथी जो हमें कोई बता सके? मतलब वो यहाँ पैदा हुए हैं, उनका जन्म यहाँ हुआ है, तो वो जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल है अभी? स्कूल तो करते पे पेंट हो रहे थे इतना नहीं पढ़ाई, तो हमारे साइड भी काफ़ी ओल्ड है। मैं पहले को उतना नाम पता है वो उतना वहाँ सेट हो गया है, उसमें कोई निकल गया है। गाँव का जो स्कूल जैसे तो प्राइमरी स्कूल वगैरह प्राइमरी स्कूल ये सर इतने बात बच्चे पढ़े हैं। अच्छा, तब नहीं था, वो सर अभी क्योंकि उन्होंने जो ठीक है वो जानकारी ले ली थी। तो ये थे सुच्चा सिंह जी।
मैंने बताया रत्तू जी के जो जे बहुत सवाल रत्तू का टैग मिलता तो सब है ना ये तो लग जाए टैग वो दसेंगे डॉक्टर मैं करे इतने कहते डॉक्टर मैंने बात हुई अकाई का आया कहना डॉक्टर मैं सवाना में हाँ जी कहना पोटे ला कहना मैं डॉक्टर मैं पोटे ला लाया जी 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 कहना मुझे पोटे दे तुझे लाना तब मैं आना इन्नी मतलब नहीं आती सही है सही है। ठीक है उनसे भी कोशिश करते हैं मिलने की। नंबर है ना? हाँ जी साथियों, जय भीम। मैं ज्ञानशील पंजाब से, और आज हम पहुंचे हैं बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के सहयोगी नानकचंद रत्तू जी के गांव सकरूली, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में। और उनके गांव में ही उनके बचपन के जो दोस्त हैं दिलीप चंद जी हैं, उन्हीं के घर में हम बैठे हैं। और आपको बता दें कि 6 फरवरी 2022 को नानकचंद रत्तू जी की जन्म शताब्दी आ रही है, मतलब उनका 100वां जन्मदिन आ रहा है। तो नानकचंद रत्तू जी की जन्म शताब्दी के इस शुभ अवसर पर उनकी जो जीवनी बायोग्राफी जो लिखी जा रही है, बाबा साहब के आधुनिक आनंद नानकचंद रत्तू जी, तो उस विषय पे हम सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, जन्म, उनकी बचपन की कुछ यादें, उनके मित्र। उसी उपलक्ष्य में उनके गांव में आए हैं। तो हमारे साथ में बैठे हैं दिलीप चंद जी। दिलीप चंद जी, हमें आप ये बताएं, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं। हाँ जी, मेरा नाम दिलीप चंद है। मैं सुबह रिटायर हूँ और आर्मी में सर्विस किया है। तो उसके बाद में मैं 85 तक, मतलब 62 से लेकर 85 तक नौकरी की है। उसके बाद में घर में आया हूँ। तो वैसे ही अपना जीवन, मेरे लड़के 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, वेल सेटल्ड है। लड़की मेरी क्लास 1 ऑफिसर है, लड़का भी क्लास 1 ऑफिसर है। वो भी रिटायर होकर आ गया है, इंजीनियर है। दूसरा लड़का छोटा है, वो रेलवे में था, वो भी सर्विस से रिटायर होकर ले ली पेंशन उसने, वो पटियाला में सेटल है। लड़की दिल्ली में है, जो नोडल ऑफिसर के तौर पर ड्यूटी कर रही है। और बड़ी लड़की जलंधर में है, वो वेल सेटल्ड है। छोटा लड़का अभी एक बीच वाला जो सर्विस कर रहा है, वो मतलब इंस्पेक्टर है CRP में। तो दिलीप चंद जी, नानकचंद रत्तू जी के बारे में आप थोड़ा बताएं, उनके बचपन के दिनों के बारे में कोई यादें आपको पता हो, या उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। हाँ जी, उनके बारे में इतना मुझे मालूम है कि जो गांव में छोटा स्कूल था प्राइमरी तक का, वो प्राइमरी उसने अपने गांव में ही की है, स्कूल ही में। उसके बाद में 5वीं क्लास से लेकर 10वीं तक जो एजुकेशन ली है, वो मानपुर हाई स्कूल में ली है। इतना मुझको पता, क्योंकि उसके बाद में जब उनका बाप हमारे घर में आया करते थे, बाबा पोलो जी, तो वो हमेशा यही कहते थे कि बच्चों पढ़ो लिखो और तुम उठो। तो उसके बाद में उसने अपने लड़के को, जी नानकचंद जी को, वहाँ दिल्ली में नौकरी लगवा दी। लग गई, गए दिल्ली में जाकर नौकरी लगे। उसके बाद में गांव वालों को हर साल, जिस वक्त ये 26 जनवरी और 15 अगस्त होते थे हर साल में, तो वो कहता चलो आपको जनवरी दिखाएं कैसी होती है। इस तरह से उसने बड़ा माहौल बनाया ले जाने के लिए लोगों को, लेकिन कोई जा सका, कोई नहीं जा सका। बाकी उसकी एजुकेशन तो जैसे जिस एक वक्त मेरे को मौका मिला कि दिल्ली में जाने का, उनके घर में मैं गया, नानकचंद जी के घर में खाया पिया, और उन्होंने मेरे को एक किताब ऑफर की जो कि डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर लिखी हुई थी। वो मेरे पास पड़ी है, लेकिन अभी मेरे किसी बच्चे के पास है, मैं इनको दिखा नहीं सका। तो बहुत इंग्लिश, बहुत ब्राइट इंग्लिश में लिखी हुई है, फर्स्ट क्लास है। उसके मतलब उसने अपनी जीवन के बारे में दसा कि जिस वक्त मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ तो मेरे को हाथी के सवारी करवा कर लोग उसकी पूजा करते हैं। इतना मुझे पता है। बाद में मैं दिल्ली नहीं जा सका, तो उसके बाद में उनकी डेथ होने के बाद तो मैं नहीं कह सका कहाँ है। जब दिल्ली में 1938 में वो दिल्ली में नानकचंद रत्तू जी चले गए थे जी, और 1940 से लेकर 1956 तक उनके आखिरी जिंदगी की आखिरी रात तक वो बाबा साहब के साथ में रहे। जी बिल्कुल। तो ये कह लो कि 1938 से लेकर 1956 तक का जो समय है,
इस बीच में वो कभी नानकचंद जी गांव में आते रहे हैं, कभी मिले हैं? नानकचंद आते थे, साल में 1-2 दफ़ा जरूर आते थे वो, 2-3 दिन रहना, उसके बाद में चल जाना, क्योंकि वो उधर हर वक्त हाजिर रहना चाहते थे डॉक्टर साहब के साथ। इस वजह से वो वहाँ उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे वो, इसलिए क्योंकि पूरा जो लिखने का काम था वो पूरा इनके हाथ में था। सेम टाइम में इन्होंने, क्योंकि जो टाइपिंग का काम था वो इन्होंने मालपुर में ही अपने स्कूल टाइम पे सीख लिया था, उसके बाद ही इनको नौकरी मिली थी। जी जी जी। तो अभी उनके परिवार के जो उनके सगे संबंधी हैं जो गांव में अभी कौन कौन है यहाँ पे सकरूली में? गांव में 2, एक ही लड़का रहता है, दूसरा भी नौकरी में चले गया, पोते हैं मेरे ख्याल उसके, जी जो इनका नानकचंद जी के भतीजे हैं, ये भतीजों का भी आगे एक कुछ समझो, वही एक ही लड़का है, फोटोग्राफर का काम करता है, उसके घर के सामने ही बिल्कुल ऑपोजिट में सेपरेट है, लेकिन सेपरेट है। बिल्कुल सही है। सुक्के को बिल्कुल ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੋ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਤੇ ਨਾਨਕਚੰਦ ਪੋਲੋ ਦੇ। उनका हमने जद्दी घर, नानकचंद जी का जो जद्दी घर है वो देखा, काफ़ी खस्ता हालत में है वो घर है। और अभी हमने उनके स्वर्णाराम जी से और उनके बेटे जो हैं वरिंदर रत्तू जी जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनसे भी फ़ोन पे हमारी बात हुई। तो हम चाह रहे हैं कि उनकी याद में, रत्तू जी की याद में, उनके जो जद्दी घर की जो जगह है वहाँ पे या जहाँ भी गांव वाले मिल करके आप सब जहाँ पे हो मिल करके उनकी याद में कुछ ना कुछ उनकी यादगार बनाई जाए वहाँ पे। बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उनके घर में बनाने से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो घर का खाली पड़ा है, उसको साफ करवा के उसका मंदिर आगे पीछे करवा के वहाँ उनका बुत लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा, गाँव वाले खुश हैं। और वो जो उसके संपर्क में उसके लड़के जैसे दिल्ली वाले हैं, जब बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं वो सब आएंगे और नौकरी के लिए सब मदद करेंगे। अगर ऐसा कुछ बन जाता है तो उससे क्या है कि नानकचंद जी के माध्यम से पूरे सकरूली गांव का ही नहीं, आप सबका ही नहीं, पूरे पंजाब का नाम जो है वो पूरे विश्व में जाएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो अभी कोई भारत की नहीं है, वो पूरे विश्व के एक मार्गदाता बन चुके हैं, रहनुमा बन चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी आपकी बात, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने मेरे को जी नानकचंद जी ने बोला था कि जिस वक्त मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ मेरे को हाथी की सवारी करवा कर मेरी पूजा होती है, तो ऐसे ही हर आदमी को हाथी पर कोई नहीं चढ़ता है, उनमें गुण था कुछ, इसलिए बाबा साहब के साथ में पूरी जिंदगी रही। हाँ जी, बाबा साहब भी बहुत उनका सत्कार करते थे और ये भी बहुत मतलब निष्ठा के साथ उनकी सेवा इन्होंने की है। लगभग 17 ईयर, बहुत बड़ा अरसा हो जाता है उनके साथ समय बिताया। अपनी ड्यूटी करने के बावजूद पूरा टाइम उधर भी रहना, अपनी ड्यूटी भी करनी, ये एक बड़ा काम है। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी आदमी अपनी ड्यूटी करने के बाद बोलता है यार सो जाओ, भी कर थक कर आए, लेकिन उनके अंदर ये बात नहीं थी। उन्होंने तो पूरा निश्चय से मतलब पूरी दूसरा करके उनकी पूरा टाइम सेवा की है। जी जी जी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि गांव सकरूली के जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, दिलीपचंद जी हैं, जैसे उनके अभी चचेरे भाई के बेटे स्वर्णाराम जी और उनके आगे बेटे जो वरिंदर रत्तू जी, उनसे भी बातचीत हुई और हम ये चाह रहे हैं कि गांव सकरूली में नानकचंद रत्तू जी की याद में जो है उनकी एक यादगार उनके स्थान जद्दी घर में या जहाँ भी ये सारा डिसीजन लिया जाए, यहाँ पे एक मीटिंग आने वाले समय में रखी जाए, गेट टुगेदर की जाए। हम कोशिश करेंगे कि रत्तू जी के जो बेटे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि 6 फरवरी 2022 से पहले कोई प्रोग्राम रखा जाए गांव में ही, और गांव में ही 6 फरवरी की जन्म शताब्दी जो है वो गांव में मनाई जाए, ताकि पूरे गांव वालों को भी पता चले कि हमारा जो गांव सकरूली गांव जो है ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। रत्तू जी के साथ उनका संबंध है इस गांव का, और रत्तू जी का संबंध बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में है, तो एक विश्व स्तर का एक लिंक स्थापित होता है, एक संबंध स्थापित होता है। तो इस उम्मीद के साथ आज की बात हम खत्म कर रहे हैं। और दिलीपचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जी हमारे साथ गुरदावत जी बैठे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने दर्शन दिए। डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोग इनसे मिल पाए और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वो मिशन के कार्यकर्ता हैं, मिशन से जुड़े हुए हैं
तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भारत।